नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं तृतीय भाव विश्लेषण। और तृतीय भाव विश्लेषण में आज हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में स्थित अगर विभिन्न ग्रह स्थित हो जाएं, तृतीय भाव में विभिन्न ग्रह अगर स्थित हो जाते हैं तो वह कैसा फल देते हैं, तृतीय भाव से संबंधित क्या परिणाम देंगे, इसी को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पर हमेशा की तरह हमने एक ब्लैंक चार्ट लिया है जिसमें हम पहले ही समझ लेते हैं ये लग्न है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? इस हाउस की कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन जब भी यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो उससे हम पता करेंगे कौन सी राशि है। उस राशि का स्वामी जो होगा वो भावेश होगा इस आपका। राशि जो भी होगी उस राशि से हम देखेंगे राशि का स्वामी। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर मैं एक मिथुन लग्न की कुंडली बना लेता हूँ। 3 यहाँ लिखूँगा तो 4 यहाँ लिखूँगा और 5 यहाँ लिखूँगा। 5 का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ 5 लिखा मैंने। 5 का मीनिंग हो गया कि ये 5वीं राशि कौन-सी होती है? सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो यहाँ पर जो भावेश हो गए वो कौन हो गए? सूर्य हो गए। सूर्य भावेश हो गए। बात स्पष्ट है। राशि कौन-सी हो गई है ये? सिंह राशि हो गई है। सिंह राशि यहाँ आती है। लग्न कौन-सी में आएगी सिंह राशि? अब यहाँ हमने समझा लग्न कौन-सी में आएगी सिंह राशि। तो जो लग्न होगा ये लग्न है। अब लग्न क्या बोलेंगे? मिथुन लग्न। मिथुन लग्न, ठीक है? मिथुन लग्न में और लग्न रेस कौन हो जाते हैं यहाँ पर? बुध हो जाते हैं। बात स्पष्ट है। इस तरीके से हम ये समझ पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इस थर्ड हाउस में, इस तीसरे भाव में, यहाँ पर इस भाव में अगर अलग अलग ग्रह बैठते हैं तो वह कैसा फल देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। अगर सूर्य, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर सूर्य की। अगर सूर्य यहाँ थर्ड हाउस में बैठे तो क्या होगा? देखिए, एक पुस्तक है चमत्कार चिंतामणि। उसके आधार पर देखें तो तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित होता है तो ऐसा जातक स्वस्थ होता है, धनवान होता है और बुद्धिमान होता है। वह प्रसिद्ध, मौलिक, दयालु और राजा के समान माना गया है। अगर पुरुष राशि का सूर्य जातक को, पुरुष राशि का सूर्य जातक को शांत, दार्शनिक, विद्वान, सामाजिक और समाज सेवा में अग्रणीय प्रतिष्ठित संस्थानों का मुखिया और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाला भी बनाता है। अगर किस राशि में है? पुरुष राशि में। जैसे मेष राशि है, पुरुष राशि। अगर पुरुष राशि यहाँ पर लिखी हुई है तो क्या होगा? तब क्या होगा? 11, 12, 1, ठीक है? तब क्या होगा? अब इस स्थिति में ऐसा जो सूर्य है उस जातक को बड़े-बड़े चुनाव लड़ने वाला बना देता है। मिथुन, तुला तथा धनु राशि में ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य की स्थिति, अगर यहाँ पर क्या लिखा हो, ध्यान से दीजिए। देखिए मिथुन, मिथुन का अर्थ है यहाँ 3 नंबर लिखा हो, 3 लिखा हो। तुला का अर्थ है कि यहाँ पर लिखा हो 7, धनु का अर्थ है यहाँ पर लिखा हो 9 और इनमें से कोई भी हो और सूर्य लिखा हो, 3, 7, 9 कुछ भी लिखा हो और सूर्य लिखा हो, तो ऐसा जो जातक होगा, लेखक होगा, प्रकाशक होगा, प्रधान अध्यापक होगा और वकील भी हो सकता है। इनमें से ये कुछ भी हो सकता है। लेखक हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, प्रधान अध्यापक हो सकता है या वकील हो सकता है।
और ऐसा जातक बौद्धिक रूप से बड़ा ही प्रखर और अपने घर और संतान के प्रति बड़ा आसक्त होता है। और स्त्री राशियों में स्थित होने पर वह भाई बहन देता है। अगर स्त्री राशि है यहाँ पर, जो स्त्री राशि है, मैं राशि का चार्ट आपको दे दूंगा कौन कौन सी राशियां हैं। जो स्त्री राशि है, पिछली वीडियो आप मेरी देखोगे तो जहां पर मैंने प्रत्येक राशि का वर्णन किया है वहां पर स्पष्ट रूप से बताया कौन सी स्त्री राशि है कौन सी पुरुष राशि। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे वृषभ है, यहाँ पर हमने ये देख लिया 3, 7 और 9 में तो लेखक, प्रकाशक, प्रधान अध्यापक, वकील बनाता है। वहीं अगर यहाँ पर हम देखें कि कोई स्त्री राशि है, जैसे मान के चलिए वृषभ एक स्त्री राशि, यहाँ स्त्री राशि है, कोई भी स्त्री राशि हो सकती है। आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी कौन सी स्त्री राशि है कौन सी पुरुष राशि है। तो स्त्री राशि में अगर ये सूर्य स्थित होते हैं, यहाँ पर 2 लिखा हो और यहाँ पर सूर्य स्थित हो जाए तो ये भाई बहन देता है। जातक के पास धन संपत्ति, मानसिक शांति और वाहन होते हैं और यह स्थिति संतान के लिए भी शुभ होती है। इसके बारे में डॉक्टर रमन कहते हैं कि सूर्य के लिए कुंडली में सर्वोत्तम स्थान तृतीय भाव ही है। थर्ड हाउस में सूर्य अगर बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छे स्थिति में है। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? डॉक्टर रमन कहते हैं कि सूर्य का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना सर्वोत्तम है। उससे अच्छा सूर्य कहीं नहीं बैठ सकता, कहीं फल नहीं दे सकता। सबसे शुभ फल देगा तो थर्ड हाउस में देगा। चलिए, हमने सूर्य को समझ लिया कि अगर ये थर्ड में बैठे तो क्या करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि यदि चंद्रमा, यदि किसी जातक के चंद्रमा को देखें, चंद्रमा यहाँ पर विराजित हो, यदि चंद्रमा बलवान है, बलवान की स्थिति क्या होगी? अच्छे अंश बल से हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से देखे जाते हैं, कोई पाप ग्रह साथ में नहीं है और शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, ऐसे ग्रहों की इनके साथ में युति हो या देखते हो इनको, अशुभ ग्रह ना देखते हो तो ये बलवान होते चले जाएंगे। अपने वर्गों में भी बलवान हो तो और बलवान हो जाएंगे। अगर बलवान चंद्रमा हैं तो ऐसे चंद्रमा ज्ञान के प्रति प्रेम देते हैं, बौद्धिक व्यवसायों में सफलता देते हैं। जो भी बुद्धि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, ऐसे व्यवसायों में उस जातक को सफलता देते हैं और बड़ा ही परिवर्तनशील परिस्थितियां उस जातक के साथ में होती हैं। बहुत जल्दी 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 उसकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा तो ये चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, ये चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसा जो चंद्रमा होगा वह जातक के भाई बहनों की देखभाल करता है। तो जातक क्या होगा? जब यदि ऐसी स्थिति हो तो जातक अपने भाई बहनों की देखभाल करता है, साहसी होता है और सदा खुश रहने वाला होता है और शिक्षा, वस्त्रों एवं भोजन के प्रति बड़ा आसक्त होता है। शुभ ग्रहों की राशियों में होने पर, शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और स्वयं चंद्रमा, ये शुभ ग्रह हैं। तो इनकी राशियों में होने पर चिंता मुक्त करता है, धनवान करता है, धैर्यवान करता है और भगवान से डरने वाली भार्या का एक दयालु पति भी उसको बनाता है। जो भगवान से डरने वाली भार्या का दयालु पति, खुद दयालु होगा और उसकी जो पत्नी होगी वह भी भगवान के प्रति समर्पित होगी, भगवान से डर के कार्य करेगी, कुछ गलती ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति छोटी बड़ी यात्राओं में बड़ा ही अनुरक्त होता है, तो छोटी बड़ी यात्राएं करना बहुत पसंद होता है और वास्तुशिल्पी होता है वह। और जातक के जो भाई हैं उनकी समृद्धि के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके बारे में भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित है तो जातक को अस्थिर मानसिकता वाला भी बनाता है। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो चंद्रमा पर, तीसरे भाव जहां पर ये बैठे हो वहां पर इनके शत्रु का घर हो, तो ये कैसे हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसे जातक के परिवार में कलह
और सुंदर स्त्रियों से अनुचित संबंध भी बनते हैं। परिवार में कलह होगी और ऐसे जातक के सुंदर स्त्रियों के साथ में अनुचित संबंध भी बनाएगा। ये कब? जब ये पीड़ित होगा। पीड़ित होगा तब ऐसा जातक जो श्वास संबंधित दोष हैं उनसे भी पीड़ित होगा। श्वसन से संबंधित जो जो भी रोग हैं उनसे पीड़ित होगा। और ऐसा जातक कंजूस भी होगा, क्रूर भी होगा और निष्क्रिय और असावधान भी होता है। कब होता है? जब चंद्रमा इस भाव में बैठकर पीड़ित होते हों, निर्बली होते हों। यदि अशुभ ग्रहों की राशि में बैठ जाए, जैसे कि शनि के घर में बैठ जाए, मंगल का घर हो, मंगल के घर में बैठ जाए, तो जातक अधिक बातें करने वाला होगा, भाइयों की हानि करने वाला होता है। जो भाई होते हैं उनको हानि देता है। पित्त रोगों से ऐसा जातक परेशान होता है। चिड़चिड़े स्वभाव का वह हो जाता है। भोजन के स्वाद में अविरज्ञ होता है वह। भाग्यहीन और यात्राओं में दुर्घटनाएं झेलने वाला होता है। यात्रा करेगा तो दुर्घटनाएं होंगी। और उसकी बहनें विधवा भी होती। यदि आप ध्यान रखिए, यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तीसरे भाव में तो उसकी बहनें भी क्या हो जाएंगी? विधवा हो जाएंगी। भाइयों के लिए दुर्घटना का कारण भी होगा, स्वयं के लिए भी दुर्घटना का कारण हो जाता है। हमने तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति देख ली। अब हम देखेंगे कि यदि तृतीय भाव में मंगल की स्थिति को देखते हैं, मंगल की स्थिति क्या होगी? तीसरा भाव है, मंगल विराजित है, क्या स्थिति होगी? ध्यान से समझिए। पहले तो ये कारक है इस भाव के, और कारक के संबंध में कहा जाता है कि कारक कारक भाव का नाश करता है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा जातक भाइयों में सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा? या तो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। अधिकतर मामलों में, विशेषकर यदि अष्टक वर्ग में, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर यदि अष्टक वर्ग में तृतीय भाव 5 या अधिक बिंदुओं के साथ हो तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते। यदि अष्टक वर्ग में तृतीय भाव 5 या अधिक बिंदुओं के साथ में है तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते। जैसे कि जो एक कुंडली का इसमें बहुत बड़े राजनेता हुए, बहुत हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वह रहे हैं, तो उनकी कुंडली का जब अवलोकन किया गया तो उसमें ये पाया गया कुंडली में कि मंगल तृतीय भाव में 6 बिंदुओं के साथ स्थित है। मंगल वहां पर कहां पर? तृतीय भाव में है। और जब अष्टवर्ग कुंडली में देखा गया तो वह 5 से अधिक पॉइंट मतलब 6 बिंदुओं के साथ में स्थित है, तो उनका कोई छोटा भाई बहन नहीं। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। तृतीय भाव में मंगल जातक को साहस देते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं और विपरीत परिस्थितियों से उबर कर निकलने की क्षमता भी देते हैं। यद्यपि ऐसा मंगल छोटे भाई बहन होने की आशा को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि कारक है और कारक भाव का नाश करेगा। लेकिन तृतीय के साथ तृतीय भाव में स्थित होने पर यदि यहाँ पर तृतीय भी, जैसे मानकर चलिए मैं यहाँ पर एक कुंडली बना लेता हूं, जैसे कि 5 नंबर है 7, तुला राशि होगी यहाँ पर, और यहाँ शुक्र भी मंगल के साथ बैठ जाए। ध्यान दीजिए, तृतीय में अकेले बैठे हैं तो कारक कारक भाव का नाश करेगा। लेकिन यदि ये तृतीय के साथ तृतीय भाव में स्थित हो जाए तो ये छोटे भाई बहनों की मृत्यु का कारण नहीं बनता। नहीं तो ये छोटे भाई बहनों की मृत्यु का कारण भी बनता है। स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, अब हम खाली मंगल को देखें। ये मैंने समझाने के लिए, एक सूत्र समझाने के लिए आपको बताया। अब मंगल को देखते हैं। ये बाजुओं में व्यक्ति की ताकत देता है, परिश्रम द्वारा धन संपत्ति संग्रहित करने की इसको क्षमता देता है, धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने और आध्यात्मिकता का आचरण भी यही देता है। और ऐसा जातक सुंदर होता है, स्वस्थ देह का स्वामी होता है, लेकिन पतला दुबला, विवेकशील, शौर्यवान एवं उद्योगी और शासन से अनुग्रहित भी होता है। लेकिन यदि यही मंगल क्या हो जाए? उच्च के हो जाए। अब उच्च के कब होंगे?
ध्यान दीजिए उच्च के कब होंगे। आपको विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है। जब भी कुंडली का विश्लेषण करोगे तो प्रत्येक सूत्र को बड़े ध्यान से आपको लगाना है। तो ये यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 9 और यहाँ 8। कहने का अर्थ है वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये उच्च के होंगे जब यहाँ लिखा होगा मंगल। तो उच्च के हों तो जातक को भाग्यशाली बनाते हैं और श्रृंगार रस का बड़ा ही प्रेमी होता है ऐसा जातक। और यदि उच्च का हो या फिर खुद के घर में बैठा हो तो जातक संयमी होगा, शूरवीर होगा और युद्ध में साहस का परिचय देने वाला भी होता है। और यदि मित्र की राशि में हो, मित्र जैसे कि सूर्य हो गए, इनके मित्र हैं, मित्र की राशि में हो तो अशुभ ग्रह के साथ हो तो जातक संयमी होगा। मित्र के की राशि में अशुभ ग्रह के साथ भी हो तो जातक संयमी होता है। और वृश्चिक राशि में अगर मंगल होगा, यहाँ पर मानकर चलिए 8 लिखा हो तो वृश्चिक राशि होगी 8, 7 और 6। तो ऐसे जातक कम धनदायक होता है मंगल ऐसे जातक को, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो अष्टम भाव की राशि होने के कारण ये अष्टम भाव से संबंधित दरिद्रता की वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव अष्टम भाव होता है, अतः आयुर्दाय को भी इंगित करता है। यदि मंगल बुध के साथ पीड़ित हो तो अल्पायु भी देता है। अगर बुध के साथ में यहाँ पर हो, पीड़ित हो जाए तो ये अल्पायु देगा। मंगल कहाँ यहाँ बैठा हो और क्या होगा, बुध के साथ में मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो और बुध साथ में हो, ऐसी स्थिति में तो ये जातक को अल्पायु भी बनाता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है, अष्टम भाव से अष्टम भाव है। यदि नीच का हो तो जातक प्रचुर मात्रा में समृद्ध होने के उपरांत भी प्रत्येक चीज के लिए तरसता रहता है। नीच का कब होगा? जब यहाँ पर लिखा होगा 4। तो यहाँ पर लिखा होगा 4 तब मंगल क्या हो जाएगा? मंगल नीच का हो जाएगा। तो सब खूब धन संपत्ति हो उसके पास में, लेकिन उसके बाद भी वह चीजों के लिए, कुछ भी संपत्ति के लिए, कुछ भी वस्तु के लिए तरसता रहता है और मित्र विहीन होता है, परिवार विहीन होता है, असंतोषी भी होता है। यदि मंगल पीड़ित हो तो जातक में आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अगर मंगल पीड़ित है, पाप ग्रह देखते हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, ऐसा जातक हड्डियों के टूटने और रक्त संबंधित विकारों से पीड़ित होता है। यदि राहु से संबंधित हो जाए, कहने का अर्थ है यहाँ इसके साथ में राहु बैठ जाए या राहु से देखें, राहु बैठ जाए या राहु से देखें तो यह क्या हो जाएगा? राहु से दृष्ट हो जाएगा या राहु के साथ हो, राहु के साथ में हो या राहु देखें तो भार्या से अलग, अपनी पत्नी से अलग रहने वाला, दूसरी स्त्रियों से संभोग करने वाला और वैश्यावृत्ति को अपनाने वाला और भाइयों से जालसाजी करने वाला ऐसा जातक होता है। और जातक के भाई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये यात्राओं में दुर्घटनाओं से भय और पड़ोसियों से परेशानियां भी इंगित करता है। अब बात करते हैं कि मंगल की हमने बात कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे कि यहां पर यदि बुध बैठे, तीसरे भाव में यदि बुध विराजित हो जाते हैं, कौन? बुध। यदि बुध बलवान हो, बलवान कब होंगे? बुध बलवान कब होंगे? बुध बलवान तब होंगे जब उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति आदि दृष्टि डालें तो बलवान हो जाएंगे। तो ये अच्छी शिक्षा देगा, तीक्ष्ण स्मृति देगा, बहुत ही तीक्ष्ण स्मरण शक्ति होती है। लेखन, छपाई या प्रकाशन से ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला होता है। विज्ञान के विभिन्न विषयों और साहित्य का जो ज्ञान है उसको प्राप्त होता है। बोलने और लिखने के प्रति अनुरक्ति होती है और चुस्त दुरुस्त और प्रसन्न रहने वाले स्वभाव का ऐसा जातक हो जाता है। लेकिन वहीं यदि ये शुभ ग्रहों से दृष्ट और हो जाएं तो जातक कल्पनाशील हो जाएगा, हंसी मजाक पसंद करने वाला होगा, कविता और रहस्य से संबंधित शिक्षा के प्रति अनुरक्त होता है, विचार युक्त, गुण दोष विवेचक
और गणितज्ञ और वैज्ञानिक गुणों से युक्त ऐसा जातक होता है। लेकिन वहीं यदि बुध निर्बली हो जाए, निर्बली कब होंगे? जब ये पाप कर्तरी में फंस जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर यहाँ पर शनि बैठ जाए, ये पाप कर्तरी में फंस के दो दो पाप ग्रहों ने घेर लिए, ये स्थिति आ जाए तो जातक को मितव्ययी बना देंगे, विचार शून्य बना देंगे। देखिए यहाँ पर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रह साथ में बैठ जाए, तब भी ये निर्बली हो जाते हैं। तो मितव्ययी कर देंगे, शून्य विचार शून्य कर देंगे, रहस्यमय उस व्यक्ति को बना देते हैं। उद्विग्न होता है ऐसा व्यक्ति, बड़ा ही चिंता में रहने वाला होता है, चिंता में होता है। हानिकारक प्रयासों का मूर्खतापूर्ण अनुसरण करने वाला होगा और शीघ्रता करने वाला भी ऐसा जातक देखने को मिलता है। और छल करने वाला होता है, बेईमान और ब्रह्मचित्त वाला ऐसा व्यक्ति कहा गया है। मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति पीड़ित होता है और दूसरों को भी मानसिक पीड़ा देता है। समझौते और व्यापार के संदर्भ में यात्राओं में समस्याएं भी ऐसे जातक के उत्पन्न होती हैं और आनंद एवं सूचना विहीन ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये निर्बली हो जाए तो बहुत ही खराब परिणाम ये देता है। बात करेंगे गुरु बृहस्पति। तीसरे भाव में अगर गुरु बृहस्पति विराजित हो जाए तब क्या स्थिति हो? देखिए यदि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में हो, इनकी उच्च राशि कौन सी? 4 नंबर लिखा होगा तो उच्च राशि। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4 नंबर लिखा है तो उच्च राशि, 9 नंबर लिखा हुआ तो इनकी मूल त्रिकोण राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि, या फिर 9 12 ये लिखे हुए हैं तो इनकी अपनी स्वय राशि है ये। तो इसमें हो तो ये जातक बड़ा ही धनवान होगा। इसके अतिरिक्त अन्य राशियों का बृहस्पति जातक को मितव्ययी बनाएगा और दरिद्रता भी देने वाला होगा। और यह स्थिति शिक्षण अथवा अध्यापन के व्यवसाय के लिए शुभ होती है। जातक का बड़ा भाई होता है लेकिन बहन उसके नहीं होती। बृहस्पति के बली होने से प्रत्येक प्रयास में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, सफलता उसे मिलती है और जातक आशावादी होता है, सुसंस्कृत होता है, दयालु प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक, दार्शनिक और अच्छे मित्रों वाला ऐसा व्यक्ति निष्कपट होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता और लिखने और बोलने में विनम्र शैली का प्रयोग करने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक शिक्षा, साहित्य, प्रकाशन, मित्रों और बंधु बांधवों से लाभ प्राप्त करने वाला भी होता है। देखिए सूर्य, चंद्रमा अथवा बुध का प्रभाव इन गुणों में और वृद्धि कर देगा। अगर बृहस्पति पर सूर्य का कोई प्रभाव है, सूर्य देखते हो, चंद्रमा देखते हो, बुध देखते हो, तो प्रभाव होगा ये। तो इनके गुणों में और वृद्धि कर देगा। यद्यपि बृहस्पति अकेला ही दिमागी आंतरिक शक्ति के लिए शुभ माना जाएगा। यदि अग्नि तत्व राशियों में यह हो तो जातक कार्यों में सफल होने वाला होता है। अग्नि तत्व राशि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। तो इन राशियों में अगर है तो जातक को कैसा होगा? जातक को यह सफलता दिलाने वाला होगा। वहीं पृथ्वी तत्व राशियों में हो तो व्यापार, वाणिज्य और शेयर बाजार, ये कौन से तत्व राशियां हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, दिखा देता हूं। यहाँ आप देख लीजिए कि कौन कौन सी तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व राशि वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व राशि मिथुन, तुला, कुंभ। जल तत्व राशि कर्क, वृश्चिक और मीन। ये चार्ट आप देख लीजिए। तो बृहस्पति तीसरे भाव में यदि वह सूर्य जो अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशियों में है तो ऐसा जातक सामाजिक कार्यों में सफल होता है। वहीं यदि ये पृथ्वी तत्व राशियों में है तो व्यक्ति जो होगा व्यापार में, वाणिज्य में, शेयर बाजार इन आदि में लाभ प्राप्त करने वाला होगा। वहीं यदि वायु तत्व राशियों में है तो बौद्धिक अनुसरण द्वारा, और जल तत्व राशियों में यदि है तो समुद्री यात्राओं द्वारा ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला होता है। हम स्पष्ट रूप से इन पॉइंट्स को समझ चुके हैं। आपको वो स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही होगी, यहाँ देख। ये ऊपर अग्नि तत्व राशियां हैं, ये सभी अग्नि तत्व राशियां हैं। ये
पृथ्वी तत्व राशियां हैं, ये आपका मिथुन, तुला, कुंभ, ये वायु तत्व हैं। और जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशियां जल तत्व हैं। समझ चुके हैं हम आसानी से इस बात को। इसके साथ में आप कौन सा ग्रह कहाँ उच्च होता है, कहाँ नीच होता है, इसको भी समझ लीजिए। ये उच्च और नीच ग्रहों की स्थिति है, कौन सा कहाँ उच्च होता है, तीसरे भाव में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से नंबर लिखा होगा जब तीसरे भाव में उस नंबर के साथ में वो ग्रह बैठा होगा। देखिए जैसे कि सूर्य यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ सूर्य लिखा हुआ है। अगर ये यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा हो तो सूर्य तीसरे भाव में उच्च के होंगे। अगर 2 नंबर लिखा है और यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है या राहु लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर तीसरे भाव में उच्च के होंगे। कहने का अर्थ है इस कुंडली में जितने जितने आपको ये दिख रहे हैं, ये सब अगर इनमें से कोई जो भी तीसरे भाव में इस नंबर के साथ में होगा ग्रह जो लिखा हुआ है, जैसे जैसे ये कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में अगर है तो वह उच्च का है। और अगर ये जो सेकंड चार्ट आप देख रहे हो, इस सेकंड चार्ट में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 7 नंबर लिखा है और सूर्य लिखे हैं, अगर ये तीसरे भाव में है तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ये नीच ग्रह का हो गया। और अगर ये तीसरे भाव में जो भी कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में आपको मिलेगा, तो कहने का अर्थ है कि तीसरे भाव में वो ग्रह बैठा है, लेकिन कैसा, नीच होके बैठा हुआ है। इनमें से कोई बैठा हुआ है अपने कॉम्बिनेशन के साथ में, तो कहा जाएगा वह उच्च होकर बैठा हुआ है। यहाँ आपको ये स्पष्ट मैंने कर दिया। और वापस से हम आ गए हैं अपने कार्ड की तरफ। तो हम बात करें गुरु की। अगर गुरु बृहस्पति निर्बली हो, जैसे कि नीच स्थिति बनती है, नीच स्थिति बन जाए गुरु की, या फिर गुरु को पाप कर्तरी में फंस जाएं, गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, पाप कर्तरी में फंस जाएं, राहु या फिर शनि बैठ जाएं, या फिर इनके साथ में ही कोई राहु आदि बैठ जाए, गुरु चांडाल दोष बन जाए, तो कहने का अर्थ है गुरु यहाँ पर ऐसी स्थितियां जब बनेंगी, कोई भी पापी ग्रह इनको बैठ के देखता हो, तो ये सभी स्थितियां जो होंगी ये गुरु बृहस्पति को कमजोर करने वाली होंगी। अंश बल 6 डिग्री और से 0 से 6 डिग्री तक, या फिर 24 से 30 डिग्री के बीच में हो, ये सभी स्थितियां क्या करती हैं, ये गुरु को निर्बली बनाती हैं। तो ऐसी स्थिति हो और तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हो, तो जातक किसी का एहसान मानने वाला नहीं होता, उसको कृतघ्न कहा जाता है। और ऐसे जातक के जो मित्र होते हैं वो भी उसका एहसान नहीं मानते, वो भी कृतघ्न मित्र होते हैं उसके। स्वयं भी कृतघ्न होगा, मित्र भी ऐसे ही होंगे, कोई किसी का एहसान नहीं मानेगा, कोई किसी का एहसान नहीं मानेगा, सभी स्वार्थी होंगे। ऐसा जातक कम लाभ प्राप्त करने वाला होगा, बड़ा ही कम खर्च करने वाला होता है, मितव्ययी होता है, लेकिन उसे अपयश मिलता है। नीच और कृपण मतलब कंजूस भी ऐसा जातक होता है, व्यसनों में फंसा रहता है, कुछ ना कुछ उसको गंदी आदतें, बुरी आदतें पड़ जाती हैं। धूर्त होता है और भार्य अर्थात पत्नी और संतान से प्रेम करने वाला होता है। इच्छा विहीन होगा, अस्थिर बुद्धि का होगा, विषाद पूर्ण व्यवहार करने वाला होगा, आलसी और दुर्बल भी ऐसा जातक होता है। और ऐसा जातक समुद्री यात्राएं और अत्याधिक स्थल यात्राएं करने वाला भी होता है। समुद्र, जल और थल में यात्राएं करने वाला ऐसा जातक, ये गुरु बृहस्पति उसको बनाते हैं कब, जब वह निर्बली हो जाते हैं। ये सभी फल कब होंगे, जब गुरु बृहस्पति निर्बली हो जाएंगे, पाप पीड़ित हो जाएंगे, पाप दृष्टि में आ जाएंगे, खुद अंश बलों में कमजोर होंगे, तब यह स्थिति बनेगी। अब आप देखिए, हम बात करेंगे अब शुक्र की। एक सुंदर ग्रह शुक्र, शुक्र की हम बात करते हैं। शुक्र अगर यहां पर विराजित हो जाए, स्त्री कारक ग्रह हैं और विवाह के लिए माने जाते हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं, भार्या के कारक हैं। लेकिन यदि तीसरे भाव में शुक्र हो जाए तो ये विवाह के लिए शुक्र शुभ नहीं होते, विवाह में विलंब कराते हैं, तनाव देते हैं और एक से अधिक विवाह भी ये कराने वाले हो जाते हैं। अंतर जातीय विवाह और वियोग को भी ये इंगित करते हैं। अंतर जातीय विवाह, अदर कास्ट में विवाह हो जाना, और ये जो है
उस व्यक्ति को, उस जातक को वियोग भी इंगित करते हैं, उसके वियोग भी बहुत रहता है, शुभ नहीं है। यदि पीड़ित और हो जाए तो जातक धूर्त और स्वादहीन होता, उसको कुछ भी खिला तो कुछ पता नहीं है, व्यवसाय में हानि उठाने वाला होता है, और उसकी कई बहनें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, बहनें बहुत होती हैं। लेकिन वहीं पर ये यदि बलवान हो जाए, बलवान कब होते हैं? जब यहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, अब तो बलवान हो गए, उच्च के हो गए। या फिर इनको ये शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, गुरु बृहस्पति इनको देखते हों, गुरु बृहस्पति इनको देखते हों, और इनको इनके साथ में बुध आदि कोई ग्रह बैठते हों, चंद्रमा हो इनके साथ में, चंद्रमा हो जाएं तो भी अच्छी स्थिति है। तो ये शुभ ग्रहों के साथ में हो जाएं, शुभ कर्तरी में आ जाएं, शुभ कर्तरी में आ जाएं, चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा हो, बुध हो, इस तरीके से शुभ कर्तरी में आ जाएं। ये कई मैंने स्थितियां आपको बता दी शुक्र की यहाँ पर, तब ये क्या हो जाएंगे? बलवान हो जाएंगे। तो यदि बलवान हो तो जातक को उच्च विकसित सौंदर्य का पारखी बनाते हैं, सुंदरता को परखने वाला ऐसा जातक होता है, कलाकृतियों को निखारने वाला ऐसा जातक होता है, संगीत के प्रति रुझान रखने वाला ऐसा जातक होता है, संगीत में अपने आप को आसक्त करने वाला ऐसा जातक होता है, साहित्यों को पढ़ने वाला जातक और उनमें आसक्ति रखने वाला बड़ा ही परिपक्व जातक ऐसा होता है। यदि शुक्र शुभ ग्रहों की युति कर लें, शुभ ग्रहों के साथ में हो जाएं, बलवान हो जाएं, अंश बलों में बड़े अच्छे हों, तो उस जातक को साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्र में बड़ा ही परिपक्व बना देते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि यदि जातक की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में होकर बलवान हो जाएं, तो ऐसा जातक उच्च विकसित सौंदर्य का पारखी होगा, कलाकृतियों में, संगीत में और साहित्य के प्रति बड़ा ही आसक्त और बड़ा ही परिपक्व, मैच्योर जिसको हम बोलते हैं, होता है, उत्तम और शांत दिमाग वाला हो। ये शुक्र उच्च के होते हैं तो उस जातक को बनाते हैं। चंद्रमा का और बुध का अगर इसके साथ संबंध हो जाए, संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध साथ में बैठ जाए, एक दूसरे को देखें, ये सब संबंध हैं। यदि संबंध बने किसके साथ? बुध के साथ में और चंद्रमा के साथ में, तो जातक को दोष मुक्त बनाने की ओर यह अग्रसर होता है। ऐसा जातक आनंद के लिए की गई यात्राओं से भी लाभ पाता है और मित्रों और सगे संबंधियों से हमेशा घिरा रहता है। बड़ी अच्छी स्थिति हो जाती है। शुक्र से संबंधित क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, मैंने आपको यहां पर ये बता दिया। बात करेंगे शनि की। यहां हम चर्चा करने वाले हैं शनि की। तीसरे भाव में शनि, देखिए, यदि शनि यहाँ तीसरे भाव में है तो जातक जातक जो होगा उसकी सबसे पहली बात तो छोटी बहन होती है होती। और यदि बलवान हो तो उत्तरदायित्व, व्यवहार कुशल, राजनीतिक चतुराई, चिंतन मनन और मन को एकाग्रचित करने की शक्ति भी उस जातक को ये शनि देते ही हैं। ऐसा जातक दर्शन शास्त्र में बड़ा ही रुचि रखने वाला होता है। लेखन और अध्ययन भी ये शनि यहाँ बैठकर उस जातक को देते हैं। इस लेखन और अध्ययन का भाव भी शनि ही तीसरे भाव में बैठकर उस जातक को देते हैं। और यदि शनि यहाँ पर उच्च के हो जाए, उच्च के कब होंगे? जब यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। मैंने चार्ट दिखा दिया है, वैसे आपको फिर बता देता हूँ। शनि उच्च के जब होंगे, जब यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, तो ऐसा जातक यदि शनि यहाँ पर उच्च के हैं या फिर अपने ही घर में है, अपना घर 10 या 11 नंबर लिखा हो, तो अपना घर है 7, 10, 11, इन तीनों में से कोई भी नंबर लिखा हुआ है और शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक भाइयों को लाभ देने वाला होता है। ऐसे जातक के भाई उससे लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं यदि यह निर्बली हो जाए अथवा दुस्थित हो जाए तो व्यक्ति को गहरा वर्ण दे देंगे, भाइयों की हानि भी और मानसिक उत्पीड़न भी ये देते हैं। और अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाएं तो भाइयों के मध्य कलह भी पैदा होती है और जातक को धूर्त, असंतोषी, निर्दयी और कृतघ्न बनाते हैं। अब निर्बली कब होंगे? जब इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रह इनके साथ में बैठे होंगे या ये पाप कर्तरी में फंसे होंगे, अब ये निर्बली हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में ऐसे जातक के
जो भाई बहन है वो पीड़ित होते हैं। ऐसा जातक किसी भी सफलता को प्राप्त करने में बहुत ही अधिक कठिनाई, रुकावटें झेलता है। ऐसा जातक आलसी होता है, कामचोर होता है और नास्तिक भी होता है। भगवान को ना मानने वाला भी ऐसा जातक होता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ हमने शनि की स्थितियों को देख लिया। अब हम छाया ग्रहों की बात करेंगे। छाया ग्रह है राहु और केतु। तो सबसे पहले हम राहु की चर्चा कर लेते हैं कि यदि राहु यहाँ पर विराजित हो जाएं तीसरे भाव में, देखिए परिवार में सबसे छोटा या सबसे बड़ा ऐसा जातक होगा, अथवा अपने लिंग में सबसे बड़ा या सबसे छोटा। अगर बहन है तो सबसे बड़ी बहन, भाई है तो सबसे बड़ा भाई, या सबसे छोटा होगा, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा। राहु की यहाँ पर बड़ी ही प्रशंसा की गई। तीसरे भाव, ऐसा जातक शेर के समान बलवान होता है, साहसी होता है, वीर होता है, भाग्यशाली और धनवान व्यक्ति हो, जो मित्रों से युक्त होता है और यात्राएं भी करता है। उच्च राशि के राहु हो जाएं, वृषभ में या मिथुन राशि में बैठे हो, यहाँ पर या 3 नंबर लिखा हो या फिर 2 नंबर लिखा हो, कुछ विद्वान 3, कुछ विद्वान 2 ये मानते हैं, तब ये उच्च के राहु हो जाएंगे। उच्च के राहु हो या उच्च राशि अथवा स्वग्रही राहु हो जाते हैं तो बड़ा ही अनुकूल परिणाम देते हैं। और तृतीय भाव में सिंहस्थ राहु सिंह राशि में हो, 5 नंबर में हो, तो ऐसा जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व को इंगित करता है, अच्छा भाग्य और पड़ोसियों के साथ अच्छे समझौते, यात्रा और लेखन अथवा प्रकाशन में सफलता देने वाले राहु यहाँ पर होते हैं। बहुत शुभ राहु होते हैं तीसरे भाव। बहुत पराक्रम देने वाले ये राहु तीसरे भाव में है तो बहुत पराक्रमी उस व्यक्ति को बना देते हैं, सिंह के समान उसको कहा गया है। अब चर्चा करेंगे हम केतु की। तीसरे भाव में यदि केतु हैं, स्वग्रही हो अथवा उच्च के हो, अत्याधिक खुशियां देने वाले होंगे, जातक को धनवान, विषय में आसक्त और तीक्ष्ण बनाते हैं। ऐसा जातक अपने शत्रुओं का नाश करता है, शत्रु सब नष्ट हो जाते हैं और स्वयं कार्यों में दक्ष होता है और दीर्घायु होता है। ये केतु उसको दीर्घायु बनाते हैं। जातक बड़ा ही प्रसिद्ध होगा, भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली साथी होंगे उसके और स्वादिष्ट भोजन करना उसे बड़ा ही प्रिय होगा। लेकिन केतु के साथ में यहाँ पर एक बात है कि अगर ये निर्बली हो जाए, आप कर्तरी में फंसे, शनि राहु, राहु तो नहीं होगा, शनि मंगल इनके बीच में फंस जाएं, निर्बली हो जाते हैं, आप कर्तरी में आते हैं, पाप दृष्टि रहती है, तो केतु खुशियों को हानि पहुंचाते हैं, भय देने वाले होते हैं। मित्रों और दूसरी स्त्रियों के प्रति उस जातक की आसक्ति होती है, उसकी वजह से वह हानि उठाता है। नीच का केतु मानसिक अवसाद देगा, मेंटल स्ट्रेस, भाई और पड़ोसियों से परेशानियां भी उस जातक को देता है। ऐसा जातक भी अपने भाई बहनों आदि के लिए शुभ नहीं होता। लाभ विहीन यात्राएं भी ऐसा जातक करता है, जाएगा लाभ के लिए लेकिन उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आज हमने जाना तीसरे भाव। तीसरे भाव में यदि विभिन्न ग्रह स्थित हो जाएं तो उनके क्या परिणाम होते हैं, कैसा कैसा, बली होने पर क्या, निर्बली होने पर क्या फल परिवर्तन आता है, किसी के साथ में युति कर लें तो क्या परिवर्तन आते हैं, इस सब की आज हमने चर्चा करी। आशा करता हूं आज का ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा आपको प्रत्येक सूत्र। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़िए और हमको आप इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, फेसबुक पर हमारा एस्ट्रोलॉजी पेज है, इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रोलॉजी लर्नर के नाम से, एस्ट्रोलॉजी लर्नर के नाम से हमारा जो इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे, हमको फॉलो कर सकते हैं। बाकी लाइव जब भी होगी आपको पूर्व में सूचित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।